हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एक ये पेनी स्टॉक है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे क्या ये भविष्य में एज ए मल्टी बैगर हम इसको ले सकते हैं या नहीं। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएंगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप तक वीडियो नोटिफिकेशंस नहीं पहुँच पाएंगी। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक ग्लोबल ग्रुप इंटरप्राइज है इन इंडिया, इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है। तो बेसिकली ये टावर कंपनी है और इसका करेंट ट्रेडिंग रेट जो है वो 0.75 तक का है। तो अभी ये हालांकि 7% का यहाँ पे मूव अब दिखा रहा है। और इसकी सब्सिडरीज़ हम चेक करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सिडरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब जितना कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सो हम यहाँ पे अगर सब्सिडरीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 6 ग्रुप्स दिखेंगे। और यहाँ पे इसमें से RE सोर्स ग्लोबल लिमिटेड, AR इंफ्रास्ट्रक्चर केनिया लिमिटेड, AR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जेनिस कंसल्टेंसी GMPB, और यहाँ पे देखिए IGTL सोल्यूशन साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली ग्लोबली है, ये वर्ल्ड में कई जगह हैं। तो अगर आप अभी सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ा सा डेटा, हम देखते हैं कि इंडिया में जो कितने परसेंट जो है पॉपुलेशन के वो इस समय डिजिटली कनेक्टेड है। मीन्स कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे गांव में अभी भी टावर्स वगैरह की कमी है, और वो भी हम चेक करते हैं, आइए। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आप इन 2018 के डेटा से अगर हम देखें, अबाउट 29% ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन वेयर मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स। तो बेसिकली मोबाइल इंटरनेट यूज़र से was expected to grow over 35%। मीन्स बाकी जो अगर आप 100% में से अगर 35% सिर्फ ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़र्स हैं, और इतने बनेंगे 2023 तक इतने बनेंगे, अभी है नहीं है। अभी अगर इनके हिसाब से डेटा करें तो ये 2018 था, तो इस समय 2020 चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जैसा अगर देखें तो ऑलमोस्ट 31 या 32 समथिंग इतने परसेंटेज अभी होंगे, और 35 तक मीन्स 35% 2023 तक हो जाएंगे। सो जो फ्रेंड्स 65% जो अभी पॉपुलेशन है हमारी, 65% वो अभी इंटरनेट को नहीं जानती है बेसिकली। तो हम ये मान सकते हैं कि जब ये वाले लोग जानेंगे इंटरनेट को, तब और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी डिजिटल की। तो बेसिकली टावर्स की कमी पड़ जाएगी, और बेसिकली वहाँ पे हमें और ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली वन ऑफ द जो GTL इंफ्रा है वो टावर का ही काम करती है। सो हम इससे ये निर्णय ले सकते हैं कि इसकी अभी डिमांड है फ्रेंड्स। और भी हम डेटा जो है देखते हैं, क्या मीन्स इनके वो हैं, कितने मार्केट कैपिटल है, उसी हिसाब से हम अगला डिसीजन लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 3 साल का भी डेटा हम देख रहे हैं इस स्टॉक का। तो बेसिकली अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं इसके हाई का, तो ये समथिंग हमारा 3 साल का डेटा है, और ये समथिंग हम इसको 7 रुपये देख लेते हैं। तो 7 रुपये के बीच ये इसने अपना हाई बनाया था। तो अब बेसिकली आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली रेंग रहा है नीचे की साइड, और ये रेंग कब से रहा है, 2018। अगर आप इस 2018 के लास्ट में मीन दिसंबर के महीने में ये लगातार रेंगना शुरू किया है। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट देखिए, तो ये जो इसने अभी हाई क्रिएट किया है, ये वाला एग्जैक्टली। सो ये हाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अब अगर आप देखिए तो ये अभी तक का जितना भी ये कई बार उठने की कोशिश किया है, ये उन सब से ऊपर बनाया है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इसमें रेंगना हो गया है। और अगर इसमें ऊपर की तरह मूव आता है, मीन्स अगर ये एक बार 2 और 4 रुपये की समथिंग अगर ये ट्रेड करता है, तो ये मोमेंटम वापस से कंटिन्यू होगा। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टॉक कभी भी जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो यू शेप और रेंग के ही रिकवरी करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहें कि गिर गया और फिर वी शेप में रिकवरी कर दे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको उतना वही नहीं मिलेगा, पोटेंशियल ही नहीं मिलेगा।
तो अब हम इसका देखते हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 24,709 करोड़ का है। अच्छा खासा मार्केट कैप है। और यहाँ पे पी अभी कुछ नहीं है और डिविडेंड यील्ड भी कुछ नहीं है। हालांकि पेनी स्टॉक है तो उतना ज़्यादा हमें इसमें पी वगैरह नहीं चेक करना है। और अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम अच्छा खासा है। सो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। यहाँ पे 12 लाख समथिंग का है। सो अगर हम यहाँ पे इसके रेवेन्यू पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू में पिछले 2019 और 2020 सो 2020 देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये आपको ज़्यादा उठा और नीचे गिरा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 15 से 14 हो गया है, बस इतना ही आपको देखने को मिलेगा। और हालांकि 18 में अच्छा खासा इसका था, बट यहाँ पे लगातार आपको फॉल देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे देखेंगे 2017 में 9 का था, 9,000 तक का, और फिर उसके बाद ये 23,000 एक साथ प्रॉफिट बनाया, ये रेवेन्यूज़ ने जनरेट किया। और अब अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैट चल रहा है। तो बेसिकली इनमें कुछ ऐसा हो रहा है जो मीन्स डिस्कशन करने वाला है। और सो अगर आप यहाँ पे इनका ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस में हमें थोड़ी सी निराशा हुई है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 17 में इनका मीन्स ईपीएस जो था काफ़ी माइनस था, ऑलमोस्ट 2.513 का है, तो काफ़ी होता है फ्रेंड्स। और पर अगर आप यहाँ देखें तो 1 पॉइंट 2019 में रिकवरी किया था, बट यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा गिर गया है। तो इसको देखते हैं हम, अगर मीन्स ये इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी तब एग्जैक्टली हम इसमें कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो अभी एग्जैक्टली अगर आप सोचें तो इसमें आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी का आप बाद में कर सकते हैं। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट, बट आप SIP की तरह मीन्स जैसे आपको सोचिए कि 2,000 रुपये लगाने हैं इस स्टॉक में, तो आप एक साथ 2,000 आपको कभी नहीं लगाना चाहिए फ्रेंड्स। किसी भी स्टॉक में आप अपना पैसा जो है वो स्टेप में लगाइए। एक साथ कभी भी किसी भी स्टॉक में पैसा मत लगाइए, चाहे वो जितना आपको जैकपॉट हो जाए, चाहे मल्टीबैगर हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली देखने को मिला है कि ये इस बार से फ्लैट रहा है। हालांकि इसमें थोड़ी सी अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वापस से, तो हम इसमें कुछ डिसीजन लेने पाएंगे। बट अगर आप ऊपर के एरिया देखिए तो ये हमको तो उतना बेकार नहीं लग रहा है एग्जैक्टली अभी के जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनके मीन्स जो है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। सो गाइज़ अब कंक्लूज़न में आते हैं। GTL इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसकी आपको मीन्स भविष्य में तो डिमांड होगी, और अगर इसको कोई कंपनी ओवरटेक करती है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर कोई कंपनी ओवरटेक करती है, बेसिकली जो टावर वगैरह वाली कंपनी होती हैं वो एक कंपनी मर्जर हो जाता है, बेसिकली कंपनी वो हो जाती है। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई न्यूज़ आती है ऐसी, तब आप उसमें मीन्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी GTL इंफ्रा जो है डिमांडेबल तो है, बट उतना अगर आप देखेंगे तो अभी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उतना अच्छा अभी आपको रिटर्न्स नहीं मिल सकते। हालांकि ये हो सकता है अगर आप 5 से 10 साल का पर्सपेक्टिव रखते हो तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 साल में इसने अपना मीन्स काफ़ी अच्छा हाई बनाया था और अभी काफ़ी मीन्स गिरा हुआ है। तो हम ये कंक्लूज़न कर सकते हैं कि इसमें अगर आप चाहें तो 500 600 ऐसे करके अमाउंट आप डाल सकते हैं, बट उससे ज़्यादा डालने का मतलब रिस्क लेना अपने पैसे का और कोई मतलब नहीं निकलेगा उसमें। सो बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यही है कि आप इसमें अभी थोड़ी सी मीन्स दूर रहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना, हालांकि वैसा बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है जैसा कि मीन्स कुछ स्टॉक्स हैं, तो उस टाइप का इतना बेकार नहीं है, बट ओवरऑल देखें तो अभी उतना पॉजिटिव भी नहीं है। तो इसीलिए आपको एक ट्रेंडिंग में अभी ये नहीं मिलेगा, ये अभी कंसोलिडेट कर सकता है मोर देन हाफ ईयर और। सो हाफ ईयर तक आप इसको देखिए और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। हालांकि जो इसकी डिमांड है वो तो है भविष्य में, बट कुछ भी हो पैसा नहीं फंसना चाहिए। सो
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जो कर दिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।